But now we have reached the examples and exercise set 2.4. तो इसमें सबसे पहला कंसेप्ट है लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। लीनियर ग्रोथ का मतलब सिंपल टर्म्स में कोई भी सीक्वेंस जो सेम गैप से बढ़ रही है वो लीनियर ग्रोथ है, और जो सेम गैप से नीचे जा रही है दैट इज लीनियर डिके। ठीक है बेटा, तो इसको हम एग्जाम्पल 9 से समझते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 9। बट एग्जाम्पल 9 में ये बोल रहा है the cost of a journey is given by the linear function c d is equal to 100 plus 60d, where c indicates total cost in rupees, d is distance traveled in kilometers. Let us make a table of values for d varying from 0 to 10 kilometers and show how the cost increases for every kilometer. बेटा इसका मतलब क्या है कि एक जर्नी को एनालाइज कर रहे हैं हम जिसकी लीनियर इक्वेशन दी हुई है सी डी इज इक्वल टू 100 प्लस 60, जिसमें सी जो है वो टोटल कॉस्ट इन रुपीज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, डी इज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, एंड डिस्टेंस डी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर. Let us make a table values of for d varying from 0 to 10 and show the cost increase for every kilometer. इसको ऐसे बना लेते हैं टेबल हम. We can make the table like this. तो ये बेटा इसके अंदर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर्स, फिर फंक्शन यानी कि कैसे कैलकुलेशन किया हमने, और कॉस्ट क्या आएगी टोटल. तो पहले हम लेते हैं 0 किलोमीटर. अगर उसने ट्रेवल किया 0 किलोमीटर्स तो फंक्शन क्या बनेगा, ये दिया हुआ आपको, ये क्वेश्चन दिया बेटा यहाँ पे 100. तो 100 रुपीज तो लगेंगे, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, प्लस 60 रुपीज लगेंगे फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड विच इज 0 इन दिस केस. ठीक है बेटा, तो कितना आ जाएगा ये 100, बिकॉज 60 into 0 इज 0, तो यहाँ पे 100 रुपीज आ जाएगा. अगर वो 1 किलोमीटर चला तो 100 प्लस 60 into 1, तो उसको देना पड़ेगा 160 रुपीज. अगर वो 2 किलोमीटर चला तो उसको देने पड़ेगा 100 प्लस 60 into 2, दैट इज 220, बिकॉज 6 2 120, 120 प्लस 100 इज 220. अगर वो 3 किलोमीटर चला तो 100 प्लस 60 into 3, दैट इज 280. और मैं सारे नहीं लिखूंगा इसके अंदर, डॉट डॉट और लास्ट वाला लिख देते हैं हम. अगर वो 10 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया तो 100 तो देने उसने, प्लस 60 रुपीज फॉर 10 किलोमीटर 600, तो बेटा वो 700 रुपीज देगा उसको. ठीक है, सो दिस इज द टोटल एक्सपेंडिचर जो उसको करना पड़ेगा, कीपिंग इन व्यू द इक्वेशन जो यहाँ पे दी हुई है वाली. ठीक है, नाउ कम्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट. ठीक है बेटा, तो इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग 15 किलोमीटर्स, फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स विल द कॉस्ट ऑफ जर्नी बी रुपीज 700. तो वो अगर 15 किलोमीटर ट्रेवल करता तो उसको कितने पैसे देने हैं, और कितने किलोमीटर जाने के लिए उसको 700 रुपए देने पड़ेंगे. ये दोनों की दोनों चीजें इसकी फंक्शन जो ऊपर लिखा है उससे से निकलेगा. तो इसमें आप क्या करोगे, पहला केस करते हैं हम, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग 15 किलोमीटर्स. तो बेटा इसके अंदर डी क्या है, डी आपको दिया हुआ है 15. ठीक है बच्चे, तो यहां पे क्या बन गया अब ये, सी कॉस्ट ऑफ 15 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 100 तो फिक्स कॉस्ट देनी है, प्लस 60 रुपीज पर किलोमीटर है फॉर 15 किलोमीटर्स. तो ये बन जाएगा आपका 100 प्लस 900. ठीक है, 100 प्लस 900 बन जाएगा 1000 रुपीज. तो 15 किलोमीटर जाने के लिए 1000 रुपए देगा ये, और क्या लिखा है इसके अंदर, 700 रुपए में कितने किलोमीटर चलेगा. सेकंड केस भी कर लो बेटा. इसमें सेकंड केस में क्या कर रहा है कि ये जो एक सी इज 700 इज व्हाट, सी डी, इसमें 7 सी डी इज गिवन 700. तो इसका मतलब सी डी का फॉर्मूला क्या था, 100 प्लस 60 into d is equal to 700. So d will give you distance. तो क्या आ जाएगा ये, 60d is equal to 700 minus 100 is equal to 600. And d is equal to 600 upon 60 is equal to 10.
ठीक है, तो यहां पे आप लिख दोगे सो फॉर 10 किलोमीटर्स ₹700 इज द कॉस्ट। ये मतलब है इसका। ठीक है, चलें आगे। लेट अस डू द एग्जाम्पल नंबर 10. Example 10 says the height of water in a cylindrical tank is 3 meter at the start of summer. The height of h meter at the end of t months is given by linear function ht is equal to 3 minus 0.5t. बेटा इसके अंदर वो कह रहा है एक टैंक है, वाटर टैंक है किसी भी विलेज में या सिटी के अंदर, जो कि सिलेंड्रिकल शेप है और उसके अंदर 3 मीटर ऊंचा पानी भरा हुआ है उस टैंक के अंदर, जब समर शुरू हुई थी तब। और उसकी हाइट जो है उसको अगर हम h मीटर लेके चलें और t मंथ्स के बाद, नंबर ऑफ मंथ्स t के बाद उसकी जो लीनियर इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है एच टी, दैट मीन्स हाइट आफ्टर सो मेनी मंथ्स इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5t। ये क्वेश्चन दी हुई है। अब इसमें इसका एक टेबल बनाएंगे हम कि कैसे इसको हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं इस फंक्शन को। लेट्स सी दैट। तो बेटा इसमें अगर 0 मंथ्स हैं तो 0 मंथ में हाइट कितनी होगी? इक्वेशन आपको दी है क्वेश्चन के अंदर, 3 माइनस 0.5 और t आपको 0 दिया, तो इसका मतलब आपकी हाइट कितनी आ जाएगी इसकी टैंक के अंदर पानी की? 3 मीटर्स, राइट। और अगर 1 महीना निकल गया तब क्या बनेगा? 3 मीटर तो हाइट थी इसकी, उसमें से 0.5 कम हो गया 1 महीने के बाद, तो क्या बना? 2.5 मीटर्स हाइट रह गई उसकी पानी की उस टैंक के अंदर। फिर जब 2 महीने बीते तो 3 मीटर हाइट पहले थी, माइनस 0.5 हर महीने कम हो रहा है। अब 2 महीने कम हो जाएगा तो 1 कम हो जाएगा, दैट विल गिव यू 2 मीटर्स। ठीक है, फिर आप आ जाओ 3 पे, आ जाओ 3 ले लो, तो 3 माइनस 0.5 इंटू 3, दिस विल गिव यू 1.5 मीटर्स। फिर 4 पे आ जाओ, 4 महीने के बाद 3 मीटर की हाइट थी जिसमें से 0.5 मीटर हर महीने कम हो रहा था फॉर 4 मंथ्स, तो ये बन जाएगा आपका 2, तो बचेगा 1 मीटर। और अगर 5 महीने के बाद तो 3 माइनस 0.5 इंटू 5, दैट इज 3 माइनस 2.5 इज 0.5 मीटर्स। और उसके बाद भी कुछ बोल रहा है, लेट अस सी। बेटा एक चीज यहां लिखनी भूल गया मैं, ये जो पहले ग्राफ बनाया था ना हमने पीछे, ये वाला, ये जो है यहां मैं लिखूंगा दिस इज अ केस ऑफ लीनियर ग्रोथ। व्हाई? क्योंकि ये इंक्रीजिंग विद इक्वल गैप्स ऑफ 60। ठीक है ना, 60 से बढ़ता जा रहा है, तो इस करके ये इसको बोलेंगे लीनियर ग्रोथ बोल देंगे इसको। दिस इज लीनियर ग्रोथ, इंपॉर्टेंट। अब जो हमने नीचे लिखा है यहां पे, इसमें ग्राफ में हम लिखेंगे दिस इज अ केस ऑफ लीनियर डिके। व्हाई? बिकॉज हाइट इन मीटर्स इज गोइंग डाउन बाय 0.5 एवरी मंथ। और अगर ये सीक्वेंस नीचे जा रही है, दैट इज कॉल्ड लीनियर डिके। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, नाउ थिंक and reflect. What will be the height of the water at the end of 5 months? ये तो बेटा मैंने निकाल ही दिया ऊपर, यहाँ पे look at this से निकाल चुका हूं मैं। स्टिल नीचे लिख देते हैं इसको। यहाँ पे क्या बन जाएगा इक्वेशन क्या आपकी? दिस इज 3, इक्वेशन was ht, height in so many months is equal to 3 minus 0.5t। तो आपको निकालना है h फॉर 5 months, हाइट आफ्टर 5 months विल बी 3 minus 0.5 into 5. This gives you 3 minus 2.5 which is 0.5, right? तो 0.5 मीटर्स पानी रह जाएगा बेटा उस टैंक के अंदर, ये मतलब है इसका। ठीक है, नाउ वी गो टू एक्सरसाइज सेट 2.4।
Question number 1 says, suppose a plant has height 1.75 feet and it grows by 0.5 feet each month. तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 months. तो बेटा सबसे पहले तो इसके अंदर आप ले लो व्हाट इज हाइट, तो लिखोगे आप सोल्यूशन में, लेट द हाइट बी h एंड लेट द टाइम दैट इज मंथ्स बी t. तो बेटा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन क्या बनेगा, h in t months will be 1.75, तो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी प्लांट की, प्लस इसके अंदर 0.5 फीट बढ़ रहा है एवरी मंथ, एंड दिस इज नंबर ऑफ मंथ टाइम. ठीक है, अब 7 months का निकालना है, तो हाइट इन 7 months will be 1.75 plus 0.5 into 7, which is 1.75 plus 3.5, that is 5.25 feet. इसका आंसर आ जाएगा बेटा. सेकेंड क्वेश्चन है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर t varying from 0 to 10 months and show how the height h increases every month. तो बेटा इसमें भी हम टेबल ही बना लेते हैं, टाइम इन मंथ्स t और नीचे आपको चाहिए हाइट. ठीक है, तो टाइम इन मंथ्स बेटा 0, अगर 0 करते हैं तो आपको पता है कि प्लांट की ओरिजिनल हाइट कितनी है प्लांट की, 1.75 फीट प्लस 0.5 इंटू 0 मंथ्स में. ठीक है, क्या रहेगी आपकी हाइट विल रिमेन 1.75 फीट. अगर ये 1 हो जाता है आफ्टर 1 month, तो हाइट क्या बन जाएगी, 1.75 ओरिजिनल हाइट प्लस 0.5 इंटू 1, विच विल गिव यू 2.25 फीट. ऐसे आप करोगे 3 2 1.75 प्लस 0.5 into 2 will give you 1.75 plus 1, that is 2.75. ठीक है, फीट अगेन, और सारे नहीं लिखूंगा बेटा मैं, यहां से सीधा मैं जाता हूं 10 पे लास्ट. ऐसे जाते रहोगे आप, अपने एग्जाम में पूरे बनाने पड़ेंगे आपको. तो 1.75 प्लस 0.5 इंटू 10 months, तो ये बन जाएगा 1.75 प्लस 5, दैट इज 6.75 फीट. यानी कि 10 महीने के बाद वो प्लांट 6.75 फीट हो जाएगा. थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स h एंड t एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ. इसमें तो हम बस ऑलरेडी कर ही चुके हैं. तो आपको पता है इसके अंदर हाइट इन t months is given by 1.75 feet of the original height of plant plus 0.5 increase every month, and in t months this is the linear expression. And why this is linear growth? This will give linear growth because with every increase of 1 month, comma, there is an increase of 0.5 feet. So if an expression increases with equal gaps, it is linear expression. ठीक है, और ये भी इसमें देखो पावर भी 1 है वेरिएबल की, है ना, पावर 1 है तो वैसे लीनियर रहता है. बस ये लिखना है इसके अंदर, दैट्स ओके. नाउ इज क्वेश्चन नंबर 2. A mobile phone is bought for rupees 10,000. Its value is decreased by rupees 800 every year. So बेटा डीके चल रहा है इसके अंदर, है ना, इज गोइंग डाउन, तो इट्स अ डीके. क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 years. बेटा 3 साल के बाद इस फोन की क्या वैल्यू होगी. तो हम क्या करेंगे इसका मैं सोल्यूशन यहां लिख लेता हूं. यहां इसमें लिखेंगे हम, कॉस्ट ऑफ फोन is 10,000. After first year, 10,000 minus 800 into 1 year, sorry, ठीक है ना.
तो कितना हो बेटा 9200 हो गया, ये कॉस्ट रहेगी फोन के 1 साल के बाद। आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद क्या हो जाएगा, इसी 10,000 में से माइनस हो जाएंगे 800, 2 बार माइनस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, 1600 माइनस हो जाएगा, तो 10,000 माइनस 1600 बन जाएगा आपका 8400। और आफ्टर 3 years 10,000 जो आपका फोन की वैल्यू थी, उसमें से 800 रुपए 3 बार कम हो जाएंगे, 3 साल है ना बेटा, तो 2400 कम हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 7600। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आफ्टर 3 years द वैल्यू ऑफ फोन विल बी ₹7600, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है, मेक द टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 years and show how the value of phone V depreciates with time। इसमें आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा, बॉक्स बना लेते हैं। इसमें एक चीज देख लो कि टाइम इसमें लिख लो, है ना, इसमें दिया है वैसे लिख लेते हैं, लेट टाइम दैट इज ईयर्स, टाइम इसमें ईयर्स है बेटा इसके अंदर, बी टी, लेट वैल्यू ऑफ फोन बी वी, जो वैल्यू आपकी डेप्रिशिएट हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसका बॉक्स बना लेते हैं, आपको 8 साल के लिए निकालना है। तो बेटा ऊपर हमने ले लिया ईयर्स दैट इज टी, नीचे ले लिया वैल्यू ऑफ फोन दैट इज वी। ठीक है, तो अब पहले कह रहा है 0 year में, 0 year मीन्स पहला साल, पहले साल में क्या होगा बेटा, 10,000 का फोन है तो 10,000 के रहेगा। 1 साल निकलने के बाद ये जो 10,000 है इसमें से माइनस हो जाएगा 800 इंटू 1, ठीक है ना, तो कितना बचेगा 9200, दैट इज द वैल्यू। फिर सेकेंड ईयर जब खत्म हो जाएगा तो 10,000 माइनस 800 इंटू 2, ये बच जाएगा आपका 10,000 माइनस 1600, दैट इज 8400। ऐसे ही आपको सारे निकालने पड़ेंगे और मैं लास्ट निकाल देता हूं, ये सारे निकालोगे और लास्ट क्या बनेगा 8 years तक, है ना। 8 years में क्या हो जाएगा बेटा, 10,000 माइनस 800 इंटू 8 कर देंगे हम, तो क्या होगा 10,000 माइनस 8 6400, तो बचेगा 3600। आपको याद रखना एग्जाम में ये पूरे बनाने पड़ेंगे सारे के सारे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्पेस के लिए मैं पूरे नहीं बना रहा, तो अब बनाने पड़ेंगे आपको सारे इसके अंदर। तो यहाँ लिख लोगे आप, सो द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 8 years विल बी ₹3600, ये आ जाएगा इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब ये बोल रहा बेटा थर्ड पार्ट में, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स V and T, V is the value of phone after T years, T, and explain why it represent linear decay। लीनियर डिके तो सीधा बोल दोगे आप, क्योंकि वैल्यू बेटा फोन की कम हो रही है, डिके क्योंकि 800 माइनस हो रहा है तो डिके तो बनेगा बनेगा, नहीं इसमें कोई डाउट नहीं आपको। तो इसमें आप क्या करोगे, इसकी इक्वेशन बनानी है। तो मैंने जो ऊपर बेटे बना के दिखाया आपको यहाँ पे, तो लुक एट दिस, ये एक्चुअली ये फंक्शन ही बन जाएगा इससे। देखो हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फोन, आपको पता ही 10,000 रुपए, उसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब हर साल कितनी वैल्यू कम हो रही है उसकी, दैट इज ₹800 पर ईयर, और ये हमने लिया ही हुआ है, लेट वैल्यू, या पहले ईयर्स ले लो, लेट नंबर ऑफ ईयर्स बी टी एंड वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर टी ईयर्स बी वी। तो क्या बन जाएगी आपकी लीनियर इक्वेशन, आपकी बन जाएगी एक्सप्रेशन, वैल्यू ऑफ फोन आपकी क्या आ जाएगी, 10,000 तो बेटा आपका था कॉस्ट, इसमें से आपके 800 रुपए हर साल कम होंगे, और अगर टी साल की बात करें तो टी ईयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 साल है तो 800 इंटू टी 10 कर देंगे, ये आपकी एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका। तो दिस इज योर आंसर, v इज इक्वल टू, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन बन गया। इसमें टी डाल डाल के आप v निकाल सकते हो, और v डाल के टी भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपका बन गया। और लीनियर डिके क्यों है, आप लिख दो, देयर विल बी डिके एज द वैल्यू विल गो डाउन एवरी ईयर बाय ₹800। तो डीके आ गया, बस सेम अमाउंट से अगर कम हो रही है तो डीके बन जाता है। Let us go to the next question. Question 3, the initial population of a village is ₹750. Question 3 is the initial population of a village is 750
एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाय सिटी टू द विलेज। ठीक है, 750 की पॉपुलेशन है विलेज की, और 50 लोग हर साल नियर बाय विलेजेस से उस विलेज में आ जाते हैं, ये आपको दिया हुआ है। तो बेटा इसमें भी हम बॉक्स बना लेते हैं। भाई यहाँ पे भी ले लो कि 0 ईयर, इनकी पहले साल में पॉपुलेशन कितनी थी, 750। ठीक है ना, सॉरी पहले साल में क्या हुआ, 750 में आपके 50 लोग जुड़ गए एक साल में, ये बन गया आपका 800। दूसरे साल में क्या हुआ, 750 में आपके 50 बंदे 2 बार जुड़ गए, 2 साल हो गए ना बेटा, तो 850 हो गया। थर्ड ईयर में आपके 750 के अंदर 50 × 3 लोग जुड़ गए, तो कितना आ गया, 900 हो गया। उसके बाद फोर्थ ईयर में आपके 750 में +50 × 4 लोग और जुड़ गए, दैट इज 750 + 200 इज 950। और 5 में कितने हो गए, 750 + 50 × 5 कर लो, 250, तो ये आ गया आपका 1000 हो गया। और 6 साल के बाद उस शहर की पॉपुलेशन, विलेज की पॉपुलेशन 750 तो ओरिजिनल थी, +50 बंदे और ऐड हुए 6 साल के, जो है ना, 6 साल में 50 बंदे और ऐड हो गए, तो 300, दैट इज 1050। इसमें एक assumption है बेटा कि इसमें देर इज नो न्यू बर्थ और देर इज नो डेथ इन द विलेज। नेक्स्ट इज द सेकेंड पार्ट, दिस सेज make a table of values for t years varying from 0 to 10 years and show how the population p increases every year। बेटा टेबल मैंने ना पहले ऊपर बना ही दिया आपको, है ना, आधा क्वेश्चन तो ऊपर हो चुका हमारा, तो नीचे में 2 और बना देता हूँ। 8 कह रहे 10 तक बनाना है, तो आपको 4 और बना देते हैं नीचे, है ना, देयर इज नो पॉइंट लाइटिंग दैट अगेन, तो मैं 4 और नीचे बना देता हूँ इसके। ठीक है, ईयर्स मैंने 6 तक तो यहाँ पे कवर कर लिया, ये रहा 6। अब मैं सीधा 7 से शुरू कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, 7th ईयर में आपको पता है शुरू थे 750 लोग रहते थे, +50 बंदे ऐड हो रहे हैं 7 साल में, 350 ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 350 ये बन जाएगा 1100, बन जाएगा पॉपुलेशन 1100 की हो जाएगी विलेज की। 8 साल के बाद 750 में 50 लोग 8 साल, यानी कि 400 लोग और जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1150। और 9 साल के बाद 750 में 50 लोग और जुड़ेंगे 9 साल में, तो 450 हो गया, तो ये बेटा 1200 बन जाएगा ये। और 10 साल में 750 प्लस 50 × 10, दैट इज 750 + 500, ये बन जाएगा आपका 1250 बन जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा, आपने अब सारे बना लिए पूरे ये। ठीक है, अब ये बोल रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स P एंड T, पॉपुलेशन एंड ईयर्स, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। तो बेटा लीनियर ग्रोथ तो होगी, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लीनियर ग्रोथ होगी, और 750 आपकी पूरी की पूरी 50 हर साल बढ़ रहे हैं तो आपकी लीनियर ग्रोथ होगी। ग्रोथ मीन्स बढ़ रहा है, और डिके मीन्स नीचे जा रहे हैं, यहाँ तो ऊपर जा रहे हैं, यहाँ तो पॉपुलेशन तो बढ़ती है। तो बेटा इसके अंदर आप लिखोगे पॉपुलेशन, सोल्यूशन में सीधा लिखो आप, पॉपुलेशन जो है P इज फंक्शन और एक्सप्रेशन ऑफ 750, तो फिक्स जो ओपनिंग था इसका, इसमें हम 50 ऐड करते जा रहे हैं T ईयर्स के लिए, ये आपका एक्सप्रेशन बन गया सिंपल, ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये आप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इसमें ये पूछ रहा है थर्ड पार्ट में ऊपर वाले में कि इसका एक्सप्लेन करो लीनियर ग्रोथ क्यों है, तो भी लिख दो यार यहाँ पे ना, दिस इज लीनियर ग्रोथ because in every 1 year the population is increasing by constant number 50, है ना, अगर इंक्रीज हो रहे तो लीनियर ग्रोथ होता हो, यू आर क्लियर ऑन दैट। क्वेश्चन 4 says a telecom company charges rupees 600 for a certain recharge scheme. The prepaid balance is reduced by rupees 15 each day after the recharge। यानी कि एक टेलीकॉम कंपनी है, जैसे एयरटेल है या जियो है, वो 600 रुपए की एक उनकी एक रिचार्ज स्कीम है, और जो प्रीपेड बैलेंस हर दिन 15 रुपए से कम होता रहता है। सिंपल है, डीके का केस है ना, लीनियर लीनियर डीके है ये, और 15 से कम होता जा रहा है। लिखते हैं आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है।
फर्स्ट पार्ट बोल रहा है राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस bx आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x days. Explain why it represents linear decay. बेटा bx क्या बनेगा? bx is actually the balance, right? और explain why it's showing a linear decay. Let us do this. Equation तो बहुत अच्छी बात है. इसमें दिया ही हुआ आपको स्कीम 6x डेज दिया हुआ है और बैलेंस bx लिखा हुआ है. बैलेंस bx क्या बन जाएगा? इसकी अगर हम एक्सप्रेशन बनाते हैं तो bx इज इक्वल टू 600 से हमने शुरू किया था. वी टुक अ रिचार्ज ऑफ 600. इसमें से 15 रुपए डेली कम हो रहे हैं और अगर दिन है x तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी. बन गई इक्वेशन सिंपल और कुछ भी नहीं करना है इसमें. और दिस इज अ केस ऑफ डीके बिकॉज the value of balance is coming down with same amount 15 every day by constant amount of rupees 15 every day. Since it is coming down, so it's a case of decay. आप चलते हैं पार्ट 2 पे. इसके सेकंड पार्ट है बेटा इसी क्वेश्चन का. आफ्टर हाउ मेनी डेज द बैलेंस रन आउट. तो आपको निकालना है बी एक्स इज इक्वल टू 0 निकालना है. ठीक है ना. और bx की इक्वेशन क्या है बेटा आपकी? 600 माइनस 15x को 0 से इक्वेट कर दो इसको बस. तो माइनस 15x इज इक्वल टू माइनस 600. माइनस से माइनस कट जाएगा और x इज इक्वल टू 600 अपॉन 15 इज इक्वल टू 40 डेज. ठीक है. तो यहां लिख सकते हो आप. सो after 40 days the balance will be 0. चलते हैं थर्ड पार्ट पे. अब थर्ड पार्ट है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर x वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 days एंड शो हाउ द बैलेंस bx रिड्यूसेस विथ टाइम. बिल्कुल बेटा जो टेबल बना रहे हैं वो टेबल बना लेते हैं दोबारा हम. तो सोल्यूशन में टेबल बना लो अब इसकी. तो बेटा स्टार्ट कहां से किया हमने? हमारे पास था बैलेंस 600 रुपए का. तो लिख लो 600 का बैलेंस था हमारे पास. पहले दिन के बाद कितना बैलेंस रह गया? 600 माइनस 15. एक दिन का बैलेंस कम हो गया. ये बन जाएगा आपका 585. दूसरे दिन आपका 600 में से 15 रुपए 2 दिन के निकल जाएंगे. 30 रुपए दैट इज 570. फिर तीसरे दिन 600 रुपए में से 15 रुपए निकल जाएंगे 3 दिन के दैट इज 45. ये बनेगा 555. और ऐसे करते 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 मैं सारे नहीं बनाऊंगा, सारे आप बना लेना. 10th पे आ जाते सीधा. 10th में क्या होगा बेटा? 600 में से 15 रुपए 10 दिन के निकल जाएंगे दैट इज 600 माइनस 150. तो ये आ जाएगा आपका 450. तो 10 दिन के बाद आपका बैलेंस बेटा 450 रुपए का होगा. बस ये एक्सरसाइज खत्म है. सो ये कर लेना बेटा, रिवाइज कर लेना एज एवरी टाइम से. कभी भी मैथ्स सुन के नहीं आता. ये सारी प्रैक्टिस हाथ से करना घर पे. मेक होमवर्क रजिस्टर उस पर करो. और कोई भी डाउट हो राइट अ मैसेज टू मी. टेक केयर एंड बाय.